साहब, ये कोई वायरस नहीं है, ये किसी के दर्द की आवाज़ है। कंट्रोल रूम में मौजूद हर इंसान अचानक खामोश हो गया। स्क्रीनें एक के बाद एक काली पड़ चुकी थीं। रडार गायब था, कम्युनिकेशन बंद था। आसमान में उड़ते दर्जनों विमान अब अंधे हो चुके थे। पायलटों को नहीं पता था कि उनके आगे कौन है, नीचे रनवे खाली है या नहीं। हेड कंट्रोलर की आवाज़ कांप रही थी। अगर कुछ ही मिनटों में सिस्टम वापस नहीं आया तो सैकड़ों परिवारों की सुबह कभी नहीं होगी। देश के बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, विदेशों से वीडियो कॉल जुड़े, महंगी मशीनें चालू हुईं, लेकिन हर स्क्रीन पर एक ही लाइन चमक रही थी, कोर लूप एक्टिवेटेड, मैनुअल एक्सेस डिनाइड। एक सीनियर इंजीनियर ने धीमी आवाज में कहा, यह हमला नहीं है, ये अंदर से लगाया गया ताला है। उसी एयरपोर्ट के बाहर भीड़ के एक किनारे पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा, कंधे पर प्लास्टिक की बोरी। वो रोज यहां कचरा बीनता था, आज भी वही करने आया था, लेकिन आज उसकी नजर उस बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर पड़ गई। लाल रंग, अजीब से कोड। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने ये पहले देखा था। उसके दिमाग में एक पुरानी फटी हुई डायरी का पन्ना घूम गया। वो डायरी उसके पिता की थी, पिता जो कभी इसी सिस्टम को बनाने वाले इंजीनियर थे, जिनकी मौत को दुनिया ने हादसा कह दिया। उस डायरी में कोड थे, नक्शे थे और चेतावनी थी। अगर कभी सिस्टम खुद को लॉक कर ले तो समझ लेना कि गलत हाथों ने उसे छू लिया है। चाबी मशीन में नहीं होगी, चाबी इंसान में होगी। बच्चा दौड़ा, नंगे पैर जलती सड़क पर, अपनी झोपड़ी तक, जहां उसकी मां रोज दूसरों के बर्तन धोती थी। उसने डायरी निकाली, पन्ने पलटे, कोड याद किए, फिर वापस एयरपोर्ट की ओर भागा। गेट पर उसे धक्का दिया गया, हंसी उड़ाई गई। ये जगह तेरे जैसे बच्चों की नहीं है, यहां से भाग। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज में डर नहीं था। अगर मैं अंदर नहीं गया तो लोग मर जाएंगे। किसी ने नहीं सुना। अब समय और कम था। उसने एक संकरा सर्विस रास्ता देखा, जहां से सिर्फ सफाई कर्मचारी जाते थे। वो रेंगते हुए अंदर घुस गया। कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। ये बच्चा यहां कैसे आ गया? सिक्योरिटी आगे बढ़ी, लेकिन बच्चा सीधे मुख्य कंसोल तक पहुंचा। ये वायरस नहीं है, ये सेफ गार्ड है। ये मेरे पिता ने बनाया था। हेड कंट्रोलर का चेहरा बदल गया। तुम्हारे पिता कौन थे? बच्चे ने डायरी आगे बढ़ा दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। बच्चा कुर्सी पर बैठा, छोटी उंगलियां कीबोर्ड पर चलीं। कोड तेजी से स्क्रीन पर बहने लगा, जैसे मशीन उसे पहचान रही हो। फिर स्क्रीन पर लिखा आया, मास्टर की डालिए। इंजीनियरों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन बच्चे ने आखिरी कोड डाला, एक ऐसा कोड जो यादों और गणनाओं से बना था। स्क्रीन चमकी, एक तेज बीप, एक के बाद एक सिग्नल लौटने लगे। रेडियो से आवाज आई, हम संपर्क में हैं। सारे विमान सुरक्षित थे, हजारों जानें बच चुकी थीं। कमरे में कई आंखें भर आईं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक फोल्डर अपने आप खुला। उसमें एक वीडियो था, बच्चे के पिता की आखिरी रिकॉर्डिंग। सच, सबूत, साजिश। जिस आदमी ने सिस्टम पर कब्जा किया था वही गुनहगार निकला। पुलिस आई, हथकड़ियां लगीं। बच्चा चुपचाप उठा, डायरी को सीने से लगाया। कुछ समय बाद वही बच्चा वही स्कूल बनवाता दिखा जहां कभी वो कचरा बीनता था। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा खुद को छोटा समझे, क्योंकि हालात इंसान को नीचे ला सकते हैं, लेकिन ज्ञान किस्मत का ताला। आज हमने सिर्फ एक सिस्टम को नहीं, बल्कि कई जिंदगियों को बचते हुए देखा। एक छोटा सा बच्चा जिसके पास ना पावर थी ना पैसा, उसके पास सिर्फ एक डायरी थी और अपने पिता पर पूरा भरोसा। जब बड़े लोग हार मान चुके थे, तब उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि असली ताकत हाथ में नहीं, दिल में होती है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ, अगर आपने महसूस किया कि इंसानी जज्बा आज भी जिंदा है, तो इस कहानी को यहीं खत्म मत होने दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर बार एक नई कहानी आपके दिल तक पहुंच सके। मिलते रहेंगे हर उस कहानी में जहां इंसानियत अभी जिंदा है।